वृक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़ कर ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी। बाबा के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ये प्रसंग कह रहा है किसी से बदला लेने के लिए भी यदि आप सत्कर्म करे जाएंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। रुद्र गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बाद में भगवान शंकर को, श्री हरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया कहती है कि प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में सती मैया ने दोबारा जन्म लिया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी पहुंचे हिमांचल महाराज के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया है, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहे, हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए अपने हाथ में और कहे, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खानी है। आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड होगा महाराज। आपकी बेटी के नाम से संसार की देवियां, स्त्रियां अपने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण महाराज आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है मेरी बेटी में कोई। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो उनका बतावें। नारद जी से हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए, हम एक एक बता रहे हैं। आपके बेटी का पति अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए, क्या होगा? अगुण। अगुण मने सरकार। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण मने सामान्य अर्थ। सरकार बोल रहे हैं बिना गुण का, गुण रहित। यही अर्थ हिमांचल भी समझ लिए।
नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से ऊपर। देखिए सरकार, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहां चल रहा है, लेकिन हम आपसे बतावें पूरी धरती पर सबसे आसान किसी देवता की पूजा है तो भगवान शंकर की। बाबा की पूजा इतना सरल आसान कोई दूसरी पूजा नहीं है। कहें कुछ ना मिले, अरे ना कौन फल पर बस एक लोटा जल पर, ना कौन फल पर बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिन का से सगरी दाम बा, ओकर बेसी दाम बा, जौना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा। भगवान शंकर कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए नल में से, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद हो गए। अरे हम आपको एक कथा सुनावे। सरकार, एक शिवालय में सोने की जलहरी लगी थी। जलहरी समझते हैं ना, कलश जिसमें से पानी गिरे शिवलिंग के ऊपर। इतना बड़ा सोने का कलश लगा था ऊपर। एक चोर को दिखाई पड़ गया। अब वो चोर सोचे कि मिली कैसे हमरा। पंडित जी दिन भर रहते मंदिर में, तो वो रेकी शुरू किया तो देखा कि दिन में आधे घंटे के लिए पंडित जी मंदिर छोड़ के चले जाते हैं भोजन करने। पूरा टाइमिंग सेट किया, प्लानिंग किया कि पंडित जी भोजन करने गए और उसी आधी घंटे में हम उतार लेके चले जाएंगे। जब मंदिर पहुंचा उतारने, तब उसे पता चला कि बहुत ऊपर है, हमारे हाथे नहीं पहुंचेगा, वहां तक उतारेंगे कैसे। अब परेशान लगा सीढ़ी खोजने, इधर टाइम बीत रहा है। अंत में कहा कि अब कोनो उपाय नहीं है, तो शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा बाबा माफ करिएगा, हमरी लगे दूसर कोनो उपाय नहीं है, अब हमको क्षमा करिएगा। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया और वो कलश उतारने लगा। जैसे उतारा तब तक पंडित जी आ गए। चिल्लाए पंडित जी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। जैसे पंडित जी चिल्लाए, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए मंदिर में। पंडित जी तो कांपने लगे, कहे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पंडित जी बोले प्रभु हम आज तक आपकी इतनी सेवा किए और आप हमारे लिए नहीं आए, इस चोर के लिए आ गए। शंकर भगवान बोले आज तक आपने हमारे ऊपर काका चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया। पता है इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया है, अब इससे अधिक क्या चढ़ाएगा ये। ऐसे भगवान शंकर मान रहित। हिमांचल जी से नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले अगुण अमाना। तीसरा, मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले माई बाप नहीं है, कब मरे। नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे, बिना माई बाप का है। उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम नागन अस स्वामी यही कहाँ मिले परे
हस असीरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम होगा, उसकी कोई कामना नहीं होगी। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हो। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल महाराज रोने लगे। नारद जी को किनारे ले जाकर प्रणाम करके हिमांचल जी बोले कि नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दुल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास? पूजा पाठ जो बोलिएगा हम करेंगे, आप दुल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला देवदनुज नरनाग मुनि ओम में करिहार। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के लीलार पर जो लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात कहे हिमांचल जी, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं दूल्हे के, वो सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर जी में विद्यमान है। यदि भगवान शंकर से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, भावे उमेठी सकहि त्रिपुरारी। भावे उमेठी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, परंतु यही कह सेवक जी दूसर नाही। 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 नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनना था कि पार्वती मैया अगले दिन सभी बड़ों को प्रणाम करके वन में जाकर तपस्या करने लगी। हजारों वर्ष मां पार्वती ने तपस्या की है। तब जाकर अंत में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपके मन में जो वर रचा है आपको प्राप्त होगा। आपके पिता आपको बुलाने जाए तो आप घर लौट कर जाइएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ है भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकलकर घूमने लगे। कहीं कथा होती तो बाबा बैठकर कथा सुनते, कहीं कोई भगत मिल जाते तो उनको कथा श्रवण कराते। एक दिन श्री राम जी प्रकट हुए भगवान शंकर के सन्मुख और बोले बाबा यदि आप मुझे सत्य में प्रेम करते हैं तो मैं जो मांग रहा हूं आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा कहिए प्रभु क्या चाहिए? राम जी ने कहा जाए विवाह शैलजहि यह मुनि मांगे दे। भगवान शंकर से राम जी ने कहा कि जा करके विवाह करिए।
भगवान शंकर ने मना कर दिया, कहा प्रारंभ में कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। अरे कैसे हम टारी प्रभु जी राउरा बचनिया, कही का लोगवा ही बुढ़ौती में कनिया, कही का लोगवा ही बुढ़ौती में कनिया। शंकर भगवान बोले राम जी से प्रभु आप जो कही रहे हैं ये उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हुए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की प्रेम की निष्ठा जानी, और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला भगवान शंकर को, भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? जोर से कहिए, 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लेता है ब्रह्मा जी से कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। वरदान लेकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए ऐसा ऐसा वरदान लिया है, विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो भगवान शंकर को समाधि से बाहर निकालने जाएगा बाबा आते पहले उसको मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ। शिव जी को समाधि से बाहर निकालने कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले। 48 मिनट लगा कामदेव को कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जाकर कैलाश में देखा भगवान शंकर पर कोई असर नहीं। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर 5 पुष्प का बाण चढ़ाकर खींचा और कामदेव ने छोड़ दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा दाएं देखे बाएं देखे, सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरलोका। जैसे कामदेव को बाबा ने देखा तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरिछारा। चितवत काम भयउ जरिछारा। चितवत काम भयउ जरिछारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई। बाबा को दया आई और बाबा ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको प्रद्युम्न पति के रूप में पुनः प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। रति प्रणाम करके भगवान शंकर को गई
अब सभी देवता दौड़कर कैलाश भगवान शंकर के पास पहुंचे और जाकर गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं प्रसन्न हुए ना, मैं बोल रहा हूं, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। अलग अलग प्रशंसा किए, बाबा प्रसन्न नहीं भय। देवताओं ने कहा, अलग अलग करने से काम नहीं चलेगा, मिल करके प्रशंसा किया जाए। सभी देवता मिल करके एक साथ प्रशंसा किए। क्या किए हो? अरे जटा जूट बरवा लहरे, अरे गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। देवता बोले, जटा जूटा बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आज गरवा भी सधरवा हो राम, जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आज गरवा भी सधरवा हो राम, जहरवा पियलाना। अरे हो राम जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। देवता बोले, घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे को बरवा हो राम, जहरा पियलाना। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे को बरवा हो राम, जहरा पियलाना। भसम गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियलाना। भसम गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। कवन मातरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम, जहरवा पियलाना। कवन मातरवा फूल धतुरे के फलवा हो राम, जहरवा पियलाना। भावेला मदार फूल
धतुरे के फरवा हो राम जहरवा पियलना भावे राम दार फूल धतुरे के फरवा हो राम जहरवा पियलना अरे हो राम जहरवा पियलना लहरी लेला बेल पतरवा जहरवा पियलना लहरी लेला बेल पतरवा हो राम जहरवा पियलना जगजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरा पियलना अरे हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना हो राम जहरवा पियलना हो राम जहरवा पियलना देवताओं ने मिलकर प्रार्थना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा ने देवताओं से कहा, कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? कहु अमर आए कही हेतु। अब बताऊं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, इंद्रादिक सभी देवता हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताइए क्यों आया गया है? इंद्र बोले, हम नहीं बोलेंगे, आप ही बताइए। क्यों? डर लग रहा है कहीं मारी न दे। ब्रह्मा जी बोले, अमर बोले हैं ना आप लोगों को, तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जला करके भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए। हम नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी आप ही कहिए हम लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले शंकर भगवान से कि प्रभु, सकल सुरन के हृदय शंकर परम निज नैन देखा चही नाथ तुम्हार दीवा। भूतवा के बड़ी बड़ी बही में अपने आप ऊपर चला जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में डूब रहे हैं। आपने तो राम जी को वचन भी दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले, हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। सभी देवता जय जयकार किए। सप्तऋषियों को भेजा गया हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त लेकर के आए और ब्रह्मा जी के हाथ में दिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। यहां भोजपुर में किस दिन शंकर जी का विवाह मनाया जाता है? कहिए, जोर से कहिए। महाशिवरात्रि को। केवल भोजपुर में नहीं, सब जगह महाशिवरात्रि को ही मनाया जाता है। लेकिन हम आपसे कहूं, सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकर के विवाह की तिथि दूसरी है। पुराण भगवान के अनुसार बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा कि गुरुवार के दिन पंचमी तिथि पर सभी देवता बाराती बनके अपनी अपनी पत्नियों के साथ विथ फैमिली आएंगे यहां पर कैलाश 5 बजे। और फिर कैलाश से बारात निकलेगी भगवान शंकर की। नीचे की स्पेशल नोट लिखा था, निजी वाहनों द्वारा गड़ाडी के लिए प्रस्थान करेगी, लिखा रहता है ना। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी नोट सुनाए, 5 बजे सभी बारातियों को आना है, लेकिन सावधान, सभी बारातियों को अपने अपने वाहन द्वारा आना है। कहें, दुल्हा की ओर से कौनो वाहन के साटा नहीं खे भइल। शंकर भगवान के अपने वाहन का ठिकाना नहीं है, तो बाराती का व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अपने निजी वाहनों द्वारा सभी बाराती आएंगे।
सभी देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आया, 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बजा है शाम का। भगवान शंकर क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज एक भी देवता आपका श्रृंगार करने यहां नहीं आए, बताइए आज आपको दूल्हा बनना है, ये देवता है कहां? गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल शुभद करही अपचरा। सभी देवताओं के यहां देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान गरुड़ पर चलते हैं, गरुड़ जी पर। तो आज बारात जाने के दिन भगवान विष्णु गरुड़ जी को खूब बढ़िया नहला करके उनमें लाल रंग की चांदनी ओढ़ा करके माला पहना करके इत्र छिड़क रहे हैं गरुड़ जी पर। इंद्र अपने सफेद हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। सरकार वही बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके पहुंच गए। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। यमराज अपन भैंसा को रगड़ने लगे। इंद्र बोले कितनो रगड़वा गोर ना होई। कुबेर पुष्पक विमान सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, परंतु कोई भी देवता ये नहीं सोच रहा है कि जिनके विवाह में चलना है उन दुल्हा सरकार को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। शंकर भगवान गणों से बोले देखिए देवता यदि यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? शंकर भगवान बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर पाएगा। बाबा ने गणों को आदेश दिया आप लोग सजाइए। गण नाचने लगे। भगवान शंकर बैठे और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के साथ यहां पंडाल में बैठे बैठे हम और आप मानसिक रूप से भगवान शंकर के दूल्हा रूप का श्रृंगार करते हैं। बाबा बोले शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। और कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। कुंडल कंकन पहिरे प्यारा। तन विभूति पट के हरि छारा। तन विभूति पट के हरि छारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी उपवीत भुजंगा। नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ अर नर सिर माला। गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वे
वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा। कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा। चले बसहचरी बाजहि बाजा। चले बसहचरी बाजहि बाजा। चले बसहचरी बाजहि बाजा। चले बसहचरी बाजहि बाजा। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण अब भगवान शंकर का 12 स्वरूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थी। गणों ने निर्णय किया कि पहले इन जटाओं को ठीक किया जाए। लगे जटाओं को सिर पर समेटने, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत इसको, अब टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा का टोपी हो गया। एक गण ने कहा कितनों टोपी दुल्हा सरकार पहन ले, जब तक मौर न पहनेंगे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएंगे। मौर बुझाता ना, आप लोग मौर जानते हैं? हाँ हाँ, गौवा में जेकर बियाह ना होला ना तो गांव के लोग कहेला अब तहरा कपार पर मौर ना चढ़ी। गण कहते हैं जब तक मौर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। कैलाश में मौर आए कहां से। एक गण बोला रुको मैं टेम्परोरी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गया तो एक जगह कंदरा में सरकार 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। सब बारात की तैयारी चल रही थी, बारात में डांस करने की प्रैक्टिस चल रही थी सांपों की। 5-6 हजार सांप। गण दौड़ कर गया, जाकर सांपों से बोला देखो तुम में से जो पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 300-400 सांप बाहर निकले। उनमें से 40-50 सांपों को, सुंदर सुंदर पतले पतले सांपों को पकड़ के गण उठाया, सबके सिर को ऊपर जमा करके बांधा और बाबा की जटाओं के ऊपर लाके पहना दिया। सभी सर्पों का सिर बाबा के ऊपर ऐसे फन फैलाए हैं और सबके पूंछ शंकर भगवान के सामने झूलने लगा। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे हे ई का है हो। गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। सांप का मौर बना। अब यहां क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। अब गण बाबा का आभूषण पहनाए, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सोने का झुमका, कुंडल और सोने का कंगन नहीं बना, सांप का। एक सांप को लेकर इस कान में लपेटे, दूसरे सांप को बाएं कान में। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि जौन मिला वही लगा दिए। गणों ने मैचिंग का भी ध्यान रखा है। जैसा सांप दाहिने कान में वैसा सांप बाएं कान में। सांप का कुंडल, जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। सांप का कंगन, सांप का ही बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले इसे क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु यही आपका यज्ञोपवीत है, ये जनेऊ है। सांप का जनेऊ बना। सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प के आभूषण से सुसज्जित हुए। अब गण सोचने लगे अब क्या किया जाए। एक गण ने कहा कि हम सुने हैं कि दुल्हा का ब्याह के पहले फेशियल होता है। अब शंकर भगवान के फेशियल कहां से हो? एक ने कहा कि ना फेशियल कम से कम पाउडरे लगी जाए। तो एक गण दौड़ा और राख उठा करके ले आया। राख, राख समझते हैं ना?
और सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर राख का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लगा होगा तो कितना विकराल स्वरूप बना होगा, आप कल्पना करिए। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है दूल्हे सरकार का, माला आ जाए। अब माला कहां से आवे कैलाश में? एक गण ने कहा हम माला की व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रभु माला पहना तो देंगे लेकिन बारात में जाते जाते मुरझा जाएगा। तब तक एक गण ने कहा शंकर भगवान को प्रणाम करके, बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगी ही नहीं। शंकर भगवान बोले बस वही माला लेकर आओ। गण दौड़ा श्मशान और श्मशान से अब की बार 40 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेकर आया। एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूछ बांध करके शंकर भगवान के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। पहना कर गण बोला प्रभु देखिए कितना सुंदर माला, हंसता हुआ एकदम कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये कभी मुरझाएगा नहीं। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े हुए। बाबा तो प्रसन्न है कि मेरे गण मेरे इतना सुंदर मेरा श्रृंगार किए, लेकिन बाबा जैसे खड़े हुए बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं आज। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन यदि इसी तरह आप बारात में पहुंच जाएंगे फिर तो बवाल हो जाएगा, आज कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने बाघंबर को उठाया जिस पर बाबा बैठे थे, कमर में लपेटा और एक सांप को पकड़ के उसी से बांध दिया और सांप से कहा कि जब तक बाबा ब्याह करके लौट ना आए तुम यहां से हिलना मत, क्योंकि तुम हिले कि बाघंबर खुल के गिरेगा वहीं पर। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी भी आ गए तैयार होके, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर। अरे कर त्रिशूला अरुधा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुधा मारू विराजा, चले बस हरि बाजहि बाजा, चले बस हरि बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम। सब लोग गाइए बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी और शिंगी ये चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए, और जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन पर बैठकर कैलाश पहुंच गए। बारात आ गई बाबा की, देवता देवियों के साथ आए। कैलाश पहुंचने के बाद जितनी देवियां थीं सरकार सब एक जगह जमा हो गई, और जमा होकर सभी देवियां ढूंढने लगी। तब तक भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा। जैसे गण दिखाई पड़ा देवियों ने गण को बुलाया, कहा इधर आइए। गण गया तो देवियों ने कहा नमस्ते कहाँ है? गण पूछा कौन? देवियां बोली कि दुल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं? गण ने कहा कि देखे के ढेर मन करता न, आई सबे हमारी पीछे पीछे। गण अपनी पीछे पीछे सभी देवियों को ले गया
और जहां भगवान शंकर खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, गण ने देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। और देवियां जैसे बाबा को तब तक किसी ने धक्का मारा, अरे बाप रे बाप। गण से पूछी, का यही दुल्हा सरकार है? गण बोली, यही दुल्हा सरकार है। देवियां बोली, इतना खतरनाक दुल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ी। शंकर भगवान अपने गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, अरे बाबा, आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए बाबा, एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान सांपों का पूंछ हटाकर और जैसे मुस्कुराए एक बार, सभी देवियां भाग गई वहां से, दौड़कर भागी, जाकर देवताओं से बोली, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, का भइल हो? अरे ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, अरे 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 बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे, ऐसन दुल्हा कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, अरे सौसे बदनिया पर सांप रे सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। देवियां जाकर देवताओं से भगवान शंकर के रूप का वर्णन की, देवताओं का चेहरा उतर गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाकर कहे, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है ना, क्या बोले? दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात जमा करिए, दुल्हा को छोड़िए और आगे बढ़िए। इंद्र बोले, फिर दुल्हा का क्या होगा? विष्णु भगवान बोले, वो पहुंच जाएंगे, उनकी चिंता न करिए, हाँ, आप लोग आगे बढ़िए। सभी बाराती भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी बाबा से बोला, बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, दौड़कर सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं। शंकर भगवान बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो सब लोग। भृंगी श्रृंगी रोने लगे, कहे प्रभु जिन बारातियों का हम लोग वेट किए वो बाराती हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा तो कैसा लगेगा? शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ, अपनी बारातियों को बुलाओ। गण ने कहा, प्रभु अपने वाले को तो हम लोग कार्ड भेजे नहीं थे। शंकर भगवान बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड देके नहीं बुलाता है, एक बार हुंकार भरो सब दौड़ कर आएंगे। भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे बिगुल बजा हर हर महादेव, हर हर महादेव।
से हर हर महादेव की आवाज आने लगी। ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, केवल भूत नहीं थे, सब परिवार आए हैं। भूत के साथ भूतनी आई है विथ फैमिली। भूत के साथ कौन आया? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, जोर से बोलिए। हांकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत, प्रेतराइन बो, निशाचर, निश्चराइन बो, पूरे विश्व के, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। सरकार 5000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 9-9 फुट 10-10 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत आपस में उतर के एक जगह जमा है, सब आपस में बतिया रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टुडे, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। एक पूछा फ्रॉम वेयर यू आर यू? आई एम फ्रॉम हुलुलुलु। अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत। इतना करिया भूत जबले हंसे न तबले दिखाई न दे। जापान के छोटका भूत, इंग्लैंड के भूत, बिहारी भूत। बिहारी भूत खाली सबसे ये पूछे कौन जिला घर हो? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? पंजाबी भूत वो खाली नाचे। अब पंजाबी भूत नाच के सबसे कहे सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। गुजराती भूत पूछे, बंगाली भूत काओ को छाड़बो ना हमी। साउथ इंडियन भूत सबसे पूछे मिरुल्ला नारू बागुन्नारू। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्हनाए। जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, अरे को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। जैसे आवाहन हुआ सारे भूत प्रेत आए, कतारबद्ध होकर सभी ने पहले भगवान शंकर को दंडवत किया। जितने भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो भूत आया अपने खोपड़ी को अपने हाथ में लेके घूम रहा था। इसके ऊपर का हाथ में था उसके। किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का मुंह गायब, किसी का मुंहे मुंह, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव, किसी का पेट में हाथ। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई टेढ़ा। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त नहाया है रक्त से। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का मुख गधे जैसा और किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ जब चारों गाने लगेंगे कितना मेलोडियस होगा हो ये साउंड। बाबा की बारात कैलाश से चली। सारे भूत प्रेत अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता। बाबा की बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चले। भूतवा
चलते चलते भूत प्रेत हारा हारा महादेव। आगे आगे कौन गया है कहिए? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचे बाराती हम लोग हैं, ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा? पीछे देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने पूछा कि पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा आप हूं एक बार देख लो। जस दूलहु तस बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे जय जय सगरो ताल, बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे जय जय सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे जय जय सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। बारात नाचते गाते बाराती पहुंचे हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। आज भी जब बारात का आगमन होता है तो कन्या के घर से बुजुर्ग लोग हाथ में माला वाला लेकर के द्वार पर जाकर स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर माला जलपान फलों का रस जलपान कराने के लिए नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का सुंदर समाज था। अगुवान देख करके नाचने लगे। आपस में बात करते हैं कि इतनी सुंदर बारात कभी जीवन में नहीं देखे हम लोग। इनमें से दुल्हवा केहा हो। अब दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है कि दूल्हा कौन है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले हे नमस्ते है, हम सब समझते हैं, आप ही दुल्हा सरकार है ना। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब भगवान सुने कि इतने सुंदर सुंदर सब बाराती, सोचे बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चलो बाबा ना चलो। जबले दुल्हा सरकार लौकत निखन ना चलो। दुल्हा दिखाई पड़ी है तो नचब ना भगव एजा से तू। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को जमा किया और कहा देखिए कोई भी देवता नाटक नहीं करेगा आज। देखिए बारात में जाने के बाद बहुत लोग नाटक करते हैं। हाँ सही बता रहा हूं। जिसको घर में 12 बजे तक भोजन नहीं मिलता है वो जब बारात में जाता है ना तब 5 बजे ब्रश करके बैठ जाता है। हमारा खराई मार दी कुछ लिया हुआ खाए के। ये उत्पाती लोग। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि कोई नाटक नहीं करेगा, जो मिल रहा है लेते जाइए। क्यों? ये स्वागत करने वाले लोग तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी पहुंच गई सब भाग जाएंगे। फिर हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमको नाश्ता का पैकेट नहीं मिला है। हाँ। उनके आने के पहले पूरा जो लेना है ले लीजिए। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। सबके गले में माला जलपान गिलास में फलों का रस। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अरे बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम गाते हुए आ रहे हैं। जो अगवान माला पहना रहे थे जलपान दे रहे थे उनको आवाज सुनाई पड़ गई है बम बम। एक देवता से एक अगवान ने पूछा कि ये बम बम की आवाज आ रही है और बाराती पीछे छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई।
देवता ने कहा देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे पर सारा ध्यान रखिए। चलिए हम आम का जूस पी लिए, हमको अब इसमें संतरे का रस दे दीजिए एक गिलास। भगवान उस देवता के गिलास में संतरे का रस डाल रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। भगवान रस डाल रहे तब तक दिखाई पड़ गया। अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ा जूस, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जिन जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के ये भगवान आए थे वो सारे हाथी घोड़े भाग गए। धरि धीरज तहां रहे सयाने, हिम्मत बांध के अगुवान खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई पीछे से ठोक रहा है, कह रहा है कि अंग्रेज भूत बोला कि वेयर इज माई माला, हम माला नहीं पहनेंगे, बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूतों का स्वागत शुरू हुआ। माला तो पहना रहे अगुवान, मने मन भगवान से कह रहे प्रभु आज भर जान बचा दीजिए, आज के बाद हम कसम खाते हैं जीवन में किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे प्रभु। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे भगे वहां से घर की ओर। जाकर बच्चों ने घर का दरवाजा बंद किया। पहले माताएं बोली आज के दिन दरवाजा बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई ना, ते कहू घुस गई न घर में, हम हूं मुएम तेहू मुअबे बाबूजी मुई है, केहू बाची ना। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले बारात नहीं माँ, यमराज की सेना आई है। माताएं बोली दुल्हावा कैसा है? बच्चे बोले दुल्हावा अरे बरबौरा बाटे बैला पे बैठल, हम ही ना देखी के बारात सब लोग भागता, अमाई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। बरबौरा बाट बैला पे बैठल, बरबौरा बाट बैला पे बैठल, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे, संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे, संगवा में बाण माई देश भर के भूत रे, कर में त्रिशूल पर डमरू बांधल, कर में त्रिशूल पर डमरू बांधल, गरवा में ओकरी अजगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। बच्चे इतने डरे हुए थर थर कांप रहे हैं। माताओं ने उनको सुलाया है। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया ने भगवान शंकर का विकराल रूप देखा। हाथ से आरती की थाली गिर गई, बिना आरती उतारे दौड़ कर गई और पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। मैया बोली पार्वती बेटी मैं आपको लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब मरूंगी,
परंतु जीते जी इस बावले के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी माई ने पूछ दिया, ये दुल्हा बताया कौन था? कौन बताया था आप लोग को पता है? जोर से कहिए। नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज। और अगुआ की बियाह में जो गति दुर्गति होती है वो सब नारद जी की भई। मैना मैया ने कहा कि नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। लगी भला बुरा कहने। तब पार्वती मैया ने कहा, मां तुम सन मिटी ही के विधि के अंका, इसलिए मां तू व्यर्थ जने लेहु का। पार्वती जी ने कहा, मां मेरे भाग्य में जो लिखा है धरती के किसी भी कोने में रहूंगी वही प्राप्त होगा, इसलिए आप व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। नारद जी जाकर हिमांचल जी मैना जी को समझाएं, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया जिसलिए शरीर त्यागना पड़ा। हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी शक्ति है, बारंबार वंदन करते हैं। नगर का श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया और ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। आप ये सुनकर आश्चर्यचकित न होइएगा कि गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता है, न अंत का पता है। वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई मुनियों ने कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरिजा कर भयउ विभावो, हर गिरिजा कर भयउ विभावो, सकल भुवन भरि रहा उठावो, सकल भुवन भरि रहा उठावो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभाग, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। कनक कनक भाजन भरि जाना, अंग कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तीनों लोग 14 भुवन बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। देने के बाद बोले, कादेव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रहो। हे भगवान शंकर, आप तो पहले से पूर्ण काम है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। शंकर भगवान ने अपने ससुर जी को समझाया। मैना मैया ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की। बाबा ने उनको भी समझाया है। विदा का समय आया। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना मैया ने पार्वती जी को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए हैं। देवता अपने अपने लोक गए हैं और कैलाश में भगवान शंकर मैया के साथ करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा,
गणों के साथ मैया के साथ भगवान बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में है। और इसी प्रकार कई काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गए। अनेक काल बीतने के बाद तब 6 मुख से संपन्न कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया है। आइए एक बार सभी लोग मिलकर भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। स्वामी जी कहते हैं जग जान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ तेहि हेतु मैं विष के तु सुत करि चरित संक्षेप यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज बड़े भाव श्रद्धा के साथ हमने आपने इस कथा को श्रवण किया। मैं भी बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमारा आपका कल्याण हो।